अनाथ बेटा। मुन्ना अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। मुन्ना के पिताजी सरकारी ऑफिसर हैं और उसकी माँ एक स्कूल की टीचर है। मुन्ना अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। पिताजी, चलिए ना थिएटर में फिल्म देखने चलते हैं। नहीं बेटा, आज मुझे कुछ काम है, हम कल चलेंगे। प्लीज पिताजी, चलिए ना फिल्म देखने, प्लीज। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो चलते हैं। तब वे तीनों फिल्म देखने थिएटर में चले जाते हैं। फिल्म खत्म होते होते काफी रात हो गई थी। जिस रास्ते से वे घर जा रहे थे वह रास्ता काफी सुनसान था। तभी अचानक उस रास्ते पर एक गुंडा आ जाता है। ए सुनो, चुपचाप जो भी तुम्हारे पास पैसे हैं मुझे दे दो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, आप सारे पैसे ले लीजिए, पर मेरे बच्चे और बीवी को कुछ मत कीजिएगा। तब मुन्ना के पिताजी उस गुंडे को पैसे देने जा ही रहे थे कि अचानक पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देने लगती है। तब वह गुंडा घबराकर मुन्ना के पिताजी को जल्दबाजी में गोली मार देता है और वह जालिम गुंडा मुन्ना के ऊपर भी गोली चला देता है। पर तभी अचानक उसकी माँ मुन्ना को बचाने के लिए आगे आ जाती है और वह गोली उसकी माँ को लग जाती है। तब वह गुंडा डर कर वहां से भाग जाता है। बेटा, लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। तुम बड़ा आदमी बनकर हमारा नाम रोशन करना। इतना कहकर मुन्ना के माता पिता दम तोड़ देते हैं और मुन्ना वहीं पर रोने लगता है। माँ, पिताजी, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, मेरे माता पिता को जिंदा कर दीजिए। फिर वहां पर पुलिस आ जाती है। मुन्ना के ताया जी को फोन किया जाता है ताकि अब वह मुन्ना का पालन पोषण कर सके। तब उसके ताया जी मुन्ना को घर ले जाते हैं। सुनो पायल, मुन्ना के माता पिता अब नहीं रहे हैं, इसीलिए अब यह हमारे साथ ही रहेगा। पहले घर में क्या कम लोग हैं जो आप इसे भी उठा लाए? यह घर है या अनाथ आश्रम? कुछ भी हो, अब हमें इस बोझ को उठाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा तो यह अपने माता पिता के साथ ही मर जाता। इतनी कड़वी बातें सुनकर मुन्ना का दिल टूट जाता है और वह अपने माता पिता की तस्वीर के सामने रोने लगता है। माँ, पिताजी, काश आप जिंदा होते तो मेरी यह हालत नहीं होती। यह बिल्कुल सच है कि माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई दूसरा प्यार नहीं करता। प्लीज वापस आ जाइए मम्मी पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मुन्ना अपने ताया ताई के साथ रहने लगता है। एक दिन मुन्ना के ताया जी का पड़ोसी उनके घर आता है। मुन्ना उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। वहीं दूसरी ओर ताया जी का लड़का तो उसकी ओर देखता भी नहीं। जीते रहो मुन्ना बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत ही अच्छे आदमी थे। सरकारी ऑफिसर होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी रिश्वत नहीं ली। वहीं यह तुम्हारा ताया बहुत ही बेईमान है। इसने मुझसे बहुत दिनों पहले 50,000 रुपए लिए थे, पर अभी तक उसने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए। तुम भी अपने पिताजी की तरह एक महान व्यक्ति बनना। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। मुन्ना के ताया जी यह सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। वे मुन्ने को बेरहमी से मारने लगते हैं। ताया जी, मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
माँ, पिताजी, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। मुन्ना के ताया जी बहुत ही ईर्ष्यालु आदमी थे, इसीलिए वे नहीं चाहते थे कि मुन्ना पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, इसीलिए वे उसे पढ़ने लिखने नहीं देते थे। उसकी ताई मुन्ना से घर के सारे काम करवाती। एक दिन वे सभी मुन्ना को घर में अकेला छोड़कर कहीं बाहर गए थे ताकि वह घर के काम कर सके। मुन्ना को पढ़ाई करने का बहुत ही शौक था, इसीलिए वह मौका पाकर पढ़ने लगता है। पर रात को किसी कारणवश वे लोग पार्टी से जल्दी वापस आ जाते हैं और मुन्ना को पढ़ाई करते हुए देख लेते हैं। बेवकूफ लड़के, मैंने तुझे घर के काम करने को कहा था और तू यहाँ पढ़ाई कर रहा है। रुक जरा, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ मैं। तब वे लोग बेचारे मुन्ना को एक कमरे में बंद कर देते हैं। बेचारा छोटा सा लड़का अकेला भूखा प्यासा दिन रात उस कमरे में रहता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और मुन्ना भूख प्यास के मारे चिल्लाने लगता है, पर घर में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। पर भगवान की कृपा से एक पुलिस वाला उसकी चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। पुलिस वाला उस कमरे का लॉक तोड़कर मुन्ना को आजाद कर देता है। बेटा, तुम्हें इस कमरे में बंद किसने किया? तब मुन्ना उसे सारी बात बता देता है। यह सुनकर पुलिस को बहुत गुस्सा आता है और वह मुन्ना के ताया ताई को गिरफ्तार कर लेता है और मुन्ना को अपने बेटे की तरह पालता है। मुन्ना भी पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है ताकि वह अपने पिता का सपना पूरा कर सके।